हमारा क्वेश्चन है 2 to the power log x विद द बेस e। ठीक है, 2 के पावर में है इस बार लॉग। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक लॉग की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो अगर आप मान लो कहीं लिखा हुआ है x का पावर log ई वाई, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं y का पावर log ई एक्स। ठीक है, आप इस लॉग की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो, बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है ये और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये काम आ सकता है। ठीक है, तो जो भी नीचे होता है और जो भी यहाँ पर होता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है, फिर भी लॉग इक्वल ही रहता है। ठीक है, समझ लो आप, x के पावर में क्या है log y विद द बेस e, इसे हम लिख सकते हैं y टू द पावर log x विद द बेस e। सही, अब इस चीज़ को यहाँ यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर log 2 विद द बेस e। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब ये कहीं ना कहीं कैसा फंक्शन बन गया है, ये बन गया है x टू द पावर a dx, और हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस c। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा x है वो वेरिएबल है और log 2 है वो अपना कांस्टेंट है। जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, यहाँ पर ये वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कैसा होता है x टू द पावर a प्लस 1, मतलब पावर में 1 प्लस कर देते हैं और सेम पावर से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x टू द पावर log 2 प्लस 1 अपॉन log 2 प्लस 1 प्लस c। लेकिन किसी किसी बुक में ये आंसर ना दे करके कुछ और आंसर रहता है, हम वो समझते हैं कि दूसरा आंसर कैसे आता है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, उसको हम कुछ और लिख सकते हैं क्या। पहले समझो, यहाँ पर लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लिखा हुआ है अगर log x विद द बेस x, तो ये होता है अपना 1। सही, अगर ऐसा लिखा हुआ है log a विद द बेस a, तो ये हो जाता है अपना 1। यानी कि यहाँ पर जो 1 है, क्या हम उसे कुछ और लिख सकते हैं, क्या हम इस 1 को ऐसा लिख सकते हैं log e विद द बेस e। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर वो क्या लिखा हुआ है log 2 विद द बेस e, और इस 1 को क्या लिख रहे हैं हम, इस 1 को लिख रहे हैं log e विद द बेस e। अब यहाँ पर log की एक और प्रॉपर्टी देखो, अब यहाँ पर होता है log a प्लस log b, जिसे हम लिख सकते हैं log ab। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। log की ये वाली भी एक प्रॉपर्टी होती है। कितनी प्रॉपर्टी हो गई जो आपको याद करना है, एक तो ये याद करना है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये याद करना है और एक प्रॉपर्टी ये याद करना है। सारे ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं log के। ठीक है, तो अभी हम कितना लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log e 2e। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आया है इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला आंसर है ना, ये जो आंसर है उसे हम कितना लिख सकते हैं, अभी आप ध्यान से देखो, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक बार हमने थोड़ा क्लीन कर लिया इसे। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कि हमारा एक और आंसर क्या हो सकता है, x टू द पावर log e 2e अपॉन, नीचे भी सेम हो जाएगा, log e 2e प्लस c। ठीक है, 2e कहाँ